हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 38 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 5 वर्कर्स टेक 12 डेज टू वीड अ फील्ड, हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर्स टेक, हाउ मेनी वुड 15 टेक। तो 5 वर्कर्स को 12 डेज लगते हैं, तो 6 वर्कर्स को कितने डेज लगेंगे ये फाइंड आउट करना है। तो जितने डेज लगेंगे उसी को हम एक्स मानेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सपोज सिक्स वर्कर्स विल टेक एक्स डेज। तो यहाँ पे हम 2 रोज बना देंगे वर्कर्स डेज। देखो वर्कर पहले दिए हैं 5 वर्कर को कितने डेज लगते हैं 12 डेज। अभी हमें फाइंड आउट करना है 6 वर्कर्स को कितने डेज लगेंगे। 6 को यहाँ पे हमने कंसीडर क्या किया है एक्स डेज लगेंगे। देखो वर्कर हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस काम को करने के लिए हमें डेज कम लगेंगे। मतलब अगर हम वर्कर को इंक्रीज कर रहे हैं, ज़्यादा लोग काम करने के लिए है, तो काम जल्दी हो जाता है, मतलब काम कम दिनों में हो जाएगा, है ना। वर्कर इंक्रीज करेंगे तो डे डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 6 को उस साइड भेजेंगे हम। 5 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 6 इक्वल टू एक्स। 12 5s आर 60 अपॉन 6 इक्वल टू एक्स। तो x इक्वल टू 6 10s आर 60। तो x इक्वल टू 10 आया है, मतलब 6 वर्कर्स को काम करने में 10 डेज लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 वर्कर्स को कितना टाइम लगेगा, कितने डेज लगेंगे। तो सपोज़ यहाँ पे 15 को हम y डेज लगेंगे, ये कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे आएगा सपोज़ 15 workers will take y days ओके। अभी देखो इनवर्स प्रोपोर्शन आया है यहाँ पे, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 5 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय y। 12 5s आर 60 इक्वल टू 15 इंटू वाई। वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 15 को उस साइड भेजेंगे। 60 अपॉन 15 इक्वल टू वाई। तो 15 4s आर 60, वाई इक्वल टू 4। और फाइनली आप यहाँ पे आंसर लिखोगे 6 वर्कर्स विल टेक 10 डेज एंड 15 वर्कर्स विल टेक 4 डेज। Next question. Question number 2. Mohan Rao took 10 days to finish a book reading 40 pages every day. How many pages must he read in a day to finish it in 8 days? देखो मोहन राव को 1 बुक कंप्लीट करने में 10 डेज लगते हैं। अगर वो रेगुलर 40 पेज रीड करते हैं तो उनको 10 डेज लगते हैं। में दिया गया है 8 डेज में बुक फिनिश करने के लिए उनको रेगुलर कितने पेजेस रीड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम x पेजेस कंसीडर करेंगे। पे हमने लिखा लेट द नंबर ऑफ पेजेस ही शुड रीड एवरी डे टू फिनिश ए बुक इन 8 डेज बी x। ओके, यहाँ पे देखो अभी हमें डेज दिए गए हैं एंड पेजेस। डेज फर्स्ट 10 डेज दिए गए हैं एंड पेजेस 40। बाद में 8
8 डेज़ में हमने क्या कंसिडर किया है, x पेजेस रीड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x। देखो यहाँ पे डेज़ कम किए हैं, डेज़ को डिक्रीज़ किया है, 10 डेज़ को 8 डेज़ किया है। तो यहाँ पे पेजेस हमें इंक्रीज़ करने पड़ेंगे तो ही बुक कंप्लीट भी हो सकता है। मतलब उतने ही टाइम में बुक कंप्लीट करने के लिए हमें पेजेस को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। एक क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है, सेकंड क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, इन दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू ये दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 40 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय x। यहाँ पे देखो 10 इंटू 0 0, 10 इंटू 4 40 इक्वल टू 8 इंटू x। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 8 को हम उस साइड भेजेंगे। 400 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू x। 8 5 ज़ार 40, तो यहाँ पे 5 एंड ऊपर का वो 0, x इक्वल टू यहाँ पे क्या आंसर आता है 50। मतलब उनको अगर 8 डेज़ में वो बुक कंप्लीट करना है तो रेगुलर 50 पेजेस उनको रीड करने पड़ेंगे। तो फाइनली आप आंसर लिखोगे, हेंस मोहन राव शुड रीड 50 पेजेस टू फिनिश ए बुक इन 8 डेज। Example number 3. Mary cycles at 6 km per hour. How long will she take to reach her aunt's house, which is 12 km away? If she cycles at a speed of 4 km per hour, how long would she take? मैरी का स्पीड कितना है 6 किलोमीटर पर आवर और उसकी आंट्स का हाउस कहाँ पे है 12 किलोमीटर अवे है। सपोज़ यहाँ पे अगर मैरी हाउस है तो यहाँ पे आंट का हाउस कितना है यहाँ से दूर 12 किलोमीटर पर आवर और मैरी का स्पीड क्या है 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे अगर मैरी उसका स्पीड बढ़ा देती है तो उसको टाइम ऑब्वियसली कम लगेगा। जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं वैसे पहुँचने में टाइम हमें कम लगता है। मतलब एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो सेकंड यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे हमें स्पीड दिया गया है 6 किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस है 12 किलोमीटर और यहाँ पे हमें पूछा है कि उसको उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको पता होना ज़रूरी है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, क्योंकि हमें स्पीड एंड डिस्टेंस दिया गया है एंड टाइम यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है स्पीड। तो यहाँ पे हम टाइम को x कंसिडर करेंगे। लेट द टाइम बी x आवर्स। अभी इस फॉर्मूले में हम सभी वैल्यू पुट करेंगे। देखो स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय हमने टाइम क्या कंसीडर किया है x इक्वल टू डिस्टेंस क्या है 12 किलोमीटर, यहाँ पे 12, x इक्वल टू 12/6, x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखो 6 किलोमीटर अगर उसका स्पीड है तो 12 किलोमीटर डिस्टेंस उसको कवर करने में 2 आवर्स उसको लग जाएंगे। तो नेक्स्ट में पूछा है स्पीड अगर उसका 4 किलोमीटर पर आवर है तो उसको कितना टाइम लगेगा ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें टाइम को x कंसीडर किया है तो यहाँ पे हम y कंसीडर करेंगे नेक्स्ट। लेट द टाइम बी y आवर्स। ओके, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। उन्होंने स्पीड कितना दिया है 4 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर।
टाइमिंग यहाँ पे हमने y कंसीडर किया है, मल्टीप्लाई बाय y, एंड डिस्टेंस सेम ही है 12 किलोमीटर। तो देखो y इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू, यहाँ पे किलोमीटर नहीं लिखना है, 4 3 ज़ा 12, y इज इक्वल टू यहाँ पे आता है 3। मतलब अगर उसका स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर तो उसको 2 घंटे लगते हैं, एंड उसका स्पीड अगर 4 किलोमीटर पर आवर है तो उसको 3 घंटे लगते हैं। तो फाइनली आप आंसर लिखोगे, मैरी टेक 2 hours at speed of 6 kilometer per hour and 3 hours at a speed of 4 kilometer per hour to complete a distance of 12 kilometer। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4, द स्टॉक ऑफ ग्रेन इन ए गवर्नमेंट वेयर हाउस लास्ट 30 days for 4,000 people, how many days will it last for 6,000 people? यहाँ पे 4,000 people के लिए 30 days स्टॉक ऑफ ग्रेन सफिशिएंट है, ग्रेन्स का वो स्टॉक सफिशिएंट है, तो 6,000 people के लिए वो कितना दिन सफिशिएंट होगा। ठीक है, कितने दिन सफिशिएंट होगा यहाँ पे हम x कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सपोज स्टॉक ऑफ ग्रेन लास्ट इज x days फॉर 6,000 people। तो यहाँ पे देखो डेज के लिए हम एक रो बनाएंगे एंड पीपल के लिए सेकेंड रो। ओके, कितने दिन के लिए उनको सफिशिएंट है 30 days, एंड पीपल्स कितने हैं 4,000। ओके, बाद में आपको 6,000 यहाँ पे दिया है और यहाँ पे हमने डेज कंसीडर किए हैं x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x। देखो यहाँ पे पीपल बढ़ रहे हैं, मतलब 4,000 से 6,000 हो रहा है, मतलब उनको यहाँ पे पीपल इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो ग्रेन का जो स्टॉक है वो तो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे ग्रेन जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में ए दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू ए दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30 मल्टीप्लाई बाय 4,000 इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 6,000। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, 6,000 को हम उस साइड भेजेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 4,000 डिवाइडेड बाय 6,000 इक्वल टू x। 0 को 0 कैंसिल हो गया, 0 को 0 कैंसिल, 0 को 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 5 इंटू 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20। तो 6,000 पीपल्स के लिए 20 डेज वो सफिशिएंट होगा। फाइनली आप आंसर लिखोगे हेंस स्टॉक ऑफ ग्रेन लास्ट इन 20 डेज फॉर 6,000 पीपल। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम सेट 38 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।